टॉलरेंस एक बड़ा सामाजिक शब्द होता जा रहा है आज के दिनों में, आज की परिस्थिति में। टॉलरेंस लोग सेकुलरिज्म से जोड़ते हैं, लेकिन हमें समझना होगा कि टॉलरेंस का एक्चुअल मतलब क्या है। टॉलरेंस है क्या? टॉलरेंस का शाब्दिक अर्थ होता है दूसरों को स्वीकार करना, अपने विश्वास में भी दूसरों के विश्वास को स्वीकार करना, दूसरे के मतों को स्वीकार करना ही टॉलरेंस है। तो हमारे जीवन में टॉलरेंस की क्या सिग्निफिकेंस है, इसकी क्यों आवश्यकता है, इसकी क्या ज़रूरत है? तो ये पुरानी कई कहानियों के साथ आज में भी संत रहीम की बात अगर हम लोग याद करें, उन्होंने अपने जीवन में राम को स्वीकार किया है। अवध नरेश राम के बारे में उनकी काफ़ी व्याख्याएं हैं, जबकि उनका विश्वास, उनका प्रैक्टिस इस्लामिक था। तो यहाँ पर एक्सेप्टेंस ऑफ राम शोइंग उनका टॉलरेंस, उनकी टॉलरेंस की व्याख्या करता है। उसी ढंग से पृथ्वीराज चौहान, हम लोगों के सेनानी जिनको हम लोग काफ़ी ज़्यादा याद करते हैं, पृथ्वीराज चौहान के जीवन में भी ख्वाजा चिश्ती का स्वीकार करना, उनको अपने बंधु के रूप में स्वीकार करना, अपने फ्रेंड के रूप में स्वीकार करना और अपने राज्य में उनको अपनी प्रैक्टिस को चालू रखने देने की आज्ञा देना, उनके सूफिज्म रिचुअल्स को आगे देना, टॉलरेंस की ही एक उदाहरण है। ऐसे कई उदाहरण हमारे जीवन में मिलते हैं, जैसे हमारा ईद में पार्टिसिपेट करना, अगर इस्लामिक प्रैक्टिस वाले का हमारे दीपावली में आना, क्रिश्चियनिटी का हमारे होली को स्वीकार करना। ऐसी कई व्यवस्थाएं हैं जहाँ पर एक संप्रदाय, एक प्रैक्टिस दूसरे प्रैक्टिस को एक्सेप्ट करता है। इस्लामिक प्रैक्टिस में जो अरबिक कल्चर था इस्लाम का, वहाँ और सनातन जो वैदिक कल्चर है, उन दोनों का फ्यूजन है सूफिज्म। जब दोनों एक दूसरे मिलते हैं, दोनों एक दूसरे को स्वीकार करते हैं, तो सूफिज्म का जन्म होता है। इसी ढंग से हमारे जीवन में प्रत्येक दिन, प्रत्येक क्षण हम किसी को स्वीकार करते हैं, और स्वीकृति हमारे जीवन का एक पहलू है, एक अभ्यास है। परिवार के अंदर भी अपने परिवार के सदस्यों के साथ एक दूसरे के विचारों के साथ हम लोग मतभेद होते हुए भी स्वीकार करते हैं। हमारा अपने जीवन में प्रतिदिन कहीं ना कहीं स्वीकार का बोध है। अपने परिवार के अंदर परिवार के सदस्यों के विचारों का मतभेद होते हुए भी उनका स्वीकार, कार्य क्षेत्र में अपने सहपाठियों के साथ विचार मतभेद होते हुए भी उनकी स्वीकृति, जीवन के हर क्षण में प्रकृति की स्वीकृति, प्रकृति के मूल रूप की स्वीकृति हमें टॉलरेंस की अनुभूति कराती है। हम टॉलरेंट बनते जाते हैं। कभी हमारी इच्छा नहीं होती कि आज बारिश हो, लेकिन बारिश होती है, फिर हम उसको स्वीकार करते हैं, उसका आनंद लेते हैं, उसको महसूस करते हैं। ये भी तो एक टॉलरेंस की परिभाषा है। सिर्फ अलग अलग परिस्थितियों, अलग अलग विचारधाराओं का समावेश ही टॉलरेंस नहीं है। टॉलरेंस मूल रूप से प्रकृति का स्वीकार करना भी टॉलरेंस है। हो सकता है हमें गर्मी में एसी चलाना पसंद नहीं है, हमें गर्मी की अनुभूति ही अच्छी लगती है, लेकिन कार्य क्षेत्र पे हम एसी में बैठते हैं, एसी को स्वीकार करते हैं, ये भी एक टॉलरेंस है। हो सकता है हमारे अपने सहपाठी का कपड़े का पहनने का ढंग पसंद नहीं है, उनके बात करने का शैली पसंद नहीं है, लेकिन हम उसको स्वीकार करते हैं, ये भी टॉलरेंस है। तो टॉलरेंस की ऐसी कई परिभाषाएं हैं। बृहद रूप से देखें तो अपने विचारों से मतभेद रखते हुए भी पारस्परिक विचारों को यदि हम स्वीकार करते हैं, वो सारा टॉलरेंस के प्रीव्यू में आता है, उसकी सीमा के अंदर आता है। खासकर
आज के समय में जहाँ हम लोगों का धार्मिक विचारधाराओं में काफ़ी मतभेद है। मेरी धर्म की परिभाषा अलग है, लेकिन आज समाज में जो स्वीकृत परिभाषा है, जिसमें हम लोग प्रैक्टिस को धर्म बोलते हैं, उसमें भी आपस में काफ़ी मतभेद है। और सबसे ज़्यादा हिंसा इसी धर्म के अस्वीकृति के कारण हो रही है, प्रैक्टिस के अस्वीकृति के कारण हो रही है। जहाँ क्रिश्चियनिटी की महत्व है वहाँ इस्लाम को स्वीकार नहीं किया जा रहा, जहाँ इस्लाम की महत्व है वहाँ वैदिक संस्कृति सनातन धर्म को स्वीकार नहीं किया जा रहा है। ऐसी कई परिस्थितियाँ हैं। लोग एक दूसरे के साथ हिंसात्मक कार्रवाई करते हैं, एक दूसरे के साथ हिंसा का भाव रखते हैं। जस्ट इनका विरोध है टॉलरेंस। हम क्यों नहीं स्वीकार करें? किन्हीं की विचारधारा को हमें स्वीकार करना है। यहाँ कहीं नहीं बताया गया कि आप किसी दूसरे की विचारधारा को अपने जीवन में लाएं, दूसरे की विचारधारा को आप स्वीकार करें, लेकिन अपनी विचारधारा को रखते हुए दूसरे की विचारधारा को भी स्पेस दें, उनको भी जगह दें। उनको आप जो हमारी राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष है, इसका मतलब क्या है? टॉलरेंट है। मतलब आप अपनी मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो बगल के मस्जिद के अजान से आपको कोई अस्वीकृति नहीं होनी चाहिए। उसी ढंग से अगर आज आपके यहाँ जुम्मा का नमाज है तो बगल में होली चल रहा है तो उसके रंगों से भी आपको परहेज़ नहीं होना चाहिए। एक दूसरे के साथ समन्वय, एक दूसरे की स्वीकृति, एक दूसरे के विचारों को प्रतिष्ठा देना, इज्जत देना, एक दूसरे को स्वीकार करना ही टॉलरेंस है। आज के समाज में अगर हम टॉलरेंस की परिभाषा को मूल रूप से स्वीकार करते हैं तो आज ये कोई भी हिंसात्मक कार्रवाई, ये आपस में हिंसात्मक अनुभव कुछ भी नहीं हो पाएगा।